हेलो फ्रेंड्स, पीएचडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं जो कि हर सेमेस्टर में आता ही आता है, हर एक पेपर में आता ही आता है। 20 से 30 नंबर में ये टॉपिक आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। लेबनीज़ थ्योरम क्या होती है कि डी की पावर एन यू वी और टी एन की पावर यू वी प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन यू डी वी प्लस एन सी टू डी यू डी एन माइनस टू यू डी वी। ये क्या होता है कि जैसे कि हम इसको याद कैसे करेंगे। पहले जो फंक्शन दिया है उसको सेम एज लिखेंगे, उसके बाद एन सी वन डी में एन की पावर माइनस वन कर देंगे और फिर एन सी टू डी में एन की पावर माइनस टू कर देंगे, फिर यू डी स्क्वायर वी। ऐसे ही हम टर्म करते रहेंगे और ये हमारा इनफाइनाइट टर्म चला जाएगा एन टर्म। जहाँ पर एन सी आर क्या होता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल होता है। और एन सी वन क्या होता है, एन होता है, और एन सी टू एन एन माइनस वन टू का फैक्टोरियल होता है। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द वाई एन ज़ीरो निकालना है वेयर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स होता है। अब जैसे कि अभी हम कैसे करेंगे, अब गिवन लिख लेंगे कि वाई की पावर ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाएगा y1 और e की पावर m का साइन इनवर्स x डी अपॉन डी एक्स एम साइन इनवर्स x ले लेंगे। मतलब कि e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर x। अगेन हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब क्या होगा कि अब हमको इस टर्म को जो है इस साइड भेज देना है। ठीक है, इस साइड भेजने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये सेम एज आ जाएगा। और हमको पता है कि ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स जो है फाई के इक्वल है। आप ये यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसलिए हमने इसको वाई लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर कभी भी आपको रूट में मिलता है तो उसमें हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर स्क्वायरिंग करने के बाद हमारा जो है ये आ जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर और एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे कि इस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस साइड लाएंगे और ज़ीरो की इक्वल कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, जब इतना करने के बाद रूट हटाने के बाद अगेन हम डिफ्रेंशिएशन इसका फिर से करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इसमें लगेगा ए और बी वाला, यानी कि ए और बी डी अपॉन डी एक्स यू और वी वाला डिफ्रेंशिएशन। इसका क्या होता है कि पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, ठीक, और प्लस दूसरा फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये होता है। तो इसी को हम जो है यहाँ पर लगाए हैं कि पहला फंक्शन मैंने एज इट इज़ लिखा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन किया। वाई वन का स्क्वायर 2y1 और y1 का अगेन करेंगे तो y2 हो जाएगा। और फिर y1 फिर क्या करेंगे कि दूसरा फंक्शन लिया और पहले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इसमें जो है m2 क्या है, एज अ कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा सिर्फ वाई स्क्वायर का होगा, तो वाई स्क्वायर का 2y और y का अगेन y1 इज इक्वल टू 0 का इक्वल। अब फिर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा कि हम जो है यहाँ कर लेंगे कि 2y1 नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको मतलब क्या है कि 2y1 को हम पूरे में से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। फिर इसके बाद फिर क्या करें, नाउ डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 3 इन थर्ड nth डेरिव। फिर अब क्या करेंगे, nth डेरिव का इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन मतलब डी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, और फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन एन टाइम और इसका भी डिफ्रेंशिएशन एन टाइम। अब इसमें क्या है कि y2 को हम पहले लिख लेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक टाइम में 0 हो जाएगा। जैसे 3 डेरिवेटिव में जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सेकंड लिया है। यू हमेशा इसको लेंगे, वाई वाले को हमेशा यू लेंगे, और जो हमारा फंक्शन बचेगा दूसरा उसको हमेशा वी लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम लगा देंगे। अब लेबनीज़ थ्योरम लगाने का क्या है, डी एन वाई, पहला क्या था कि पहला फंक्शन पूरा एज इट इज़ लिखना है, प्लस फिर एन सी वन, फिर डी में एन एक माइनस कर देना है, फिर यू वाला वेरिएबल लिखना था यानी कि वाई टू, और प्लस डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी लिखना था, प्लस एन सी टू
ऐसे ही करना, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर इसके बाद वही फंक्शन अब इसमें हम लेबनीज़ थ्योरम को लगाएंगे u और v, और इसमें वही कर देंगे। देखो d की पावर n y का हो जाता है y n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं y1, इसको y1 लिख सकते हैं। और d की पावर n y को इज इक्वल टू डी की पावर वाई एन को इज इक्वल टू वाई एन भी हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। अब इसको ऐसा करेंगे फिर ये आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें क्या क्या करेंगे कि सब में सब कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारा ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि वाई एन प्लस टू, जैसे कि हमने बताया था डी टू एन था, तो वो नीचे एन जुड़ जाता है और इसमें ये हो जाएगा। फिर 2xn वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन एक्स माइनस एन माइनस वन वाई एन। इसको फिर क्या करेंगे, फिर माइनस वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। वाई एन प्लस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये अकेला टर्म था इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया, और वाई एन प्लस वन वाले टर्म को पहले ही लिख करके हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। एक्स वाई, इसमें से क्या मिल जाएगा कॉमन, एक एक्स मिलेगा, और वाई एन प्लस वन, क्योंकि एक्स वाई एन प्लस वन यहाँ, वाई एन प्लस यहाँ है, इसको हमने बाहर लिख लिया। और अंदर क्या बच रहा है, वहाँ 2n बच रहा है प्लस का, इसकी जगह पे पूरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस एन वाई एन इसमें कॉमन ले लिया, इसमें n माइनस वन प्लस 1 बचेगा, एम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ये करेंगे, फिर ये सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट को क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एक पावर m साइन इनवर्स x, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y0 की चाहिए, इसलिए हमने अभी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक पावर m साइन इनवर्स x। तो अब y0 निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, x की जगह हम क्या 0 पुट कर देंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या था, साइन इनवर्स x, s की जगह 0 पुट किया, तो साइन जीरो मतलब 0, और 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब e की पावर 0 आ जाएगा 1। फिर इसके बाद क्या करना, नाउ इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड को में करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू वाई एम है, जो इक्वेशन हमने मानी हुई है। फिर इसके बाद y1 0 इज इक्वल टू y0 m हो जाएगा, और फिर y1 0 इज इक्वल टू m हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये है। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो y2 0। हमेशा क्या करना कि अगर x की जगह 0 पुट करना है, तो अगर जहाँ जहाँ y होगा उसके सफिक्स में 0 लगा देंगे, तो y2 0 हो जाएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू 0, y2 0 माइनस एम स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू 0, तो y2 0 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तो y2 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, सिर्फ सारी की वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, और x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया कि अब जैसे कि यहाँ आप 0 पुट किया तो सफिक्स में 0 आ जाएगा, अब यहाँ 0 की पुट किया तो x की जगह तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और फिर n स्क्वायर एम स्क्वायर वाई एन सफिक्स में 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0, वाई एन प्लस टू इज माइनस ये बचेगा इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वाई एन 0 की चाहिए, लेकिन n प्लस टू है यहाँ पे, तो n को n माइनस टू से हम रिप्लेस कर देंगे, तो n माइनस टू से करेंगे तो n माइनस टू हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन माइनस टू। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वाई एन 0 हो जाएगा। हाँ, इसको हमने उस साइड भेज दिया 0 के इक्वल, तो n माइनस टू का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें ये आ जाएगा आंसर। अब केस 1 में क्या होगा कि n इज़ इवन नंबर, अगर n इज़ इवन नंबर है तो y2 0 रखेंगे, तो मतलब कि n इज़ इवन नंबर, पुट n इज इक्वल टू, अगर हम 2 रख रहे हैं तो n के 2 होके ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, एम स्क्वायर y2 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। अब पुट n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y4 0 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 6 पुट करेंगे तो y6 की आ जाएगी, अब फिर 6 की वैल्यू आ जाए। अब सेकंड केस में ऑड नंबर पुट करेंगे 1 3 5 7, तो पुट n इज इक्वल टू 3 हमने इसलिए पुट किया है कि y1 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है, इसलिए y3 0 इज इक्वल टू 3 माइनस टू का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर y3 माइनस टू इज इक्वल टू 0, फिर y3 इज इक्वल टू 0 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस टू 1 हो जाएगा, y1 0। अब y1 0 की वैल्यू हमको पता हुई है कि m है, तो हमने m रख दिया, तो ये y3 की 0 आ गई। ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा एक कंप्लीट आंसर होगा, जो कि पेपर में 20 से 30 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है।
आपसे पूछ लेगा कि nth डेरिवेटिव बताओ, या कहेगा लेबनीज़ थ्योरम लगाओ, या फिर कहेगा प्रूव डैट। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को लगाइए। इसके हम और भी क्वेश्चंस ले आएंगे आगे। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।